प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। मैं राजेश आपका फ्री क्लास में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक चैनल है हक की दावत बाई सिद्रा। ये एक चैनल है जो ये दावत देता है कि आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए, और ये केवल एक प्रोपेगेंडा बना रहा है, तो इसको आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इसी में हम उनको जवाब देंगे कि सनातन क्या है और सनातन का उद्देश्य क्या है। और सनातन किसी पर निर्भर नहीं रहता है। आप हो सकता है कि पाकिस्तानी निर्भर रहते हो किसी और पे, लेकिन सनातन किसी पर निर्भर नहीं है। सनातन शाश्वत है, सत्य है। सनातन को कोई झुठला नहीं सकता है, सनातन को कोई मैला नहीं कर सकता है, और सनातन अपने में परिपूर्ण है। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी दावत स्वीकार करें और आप इंसानियत की ओर आएँ। जय सनातन, जय भारत। तो चलिए आज थोड़ा सा फनी वीडियो देखते हैं। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चलिए सुन लेते हैं। Do you constantly feel tired and it is slowly affecting your work? You always feel irritated, struggle? ये भगवान की मूर्ति को नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम एक और हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ये बहन आपको बताएंगी कि इन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। अगर आप वाह बहन, बहुत अच्छा बात किया कि ये बहन ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया और क्यों इस्लाम धर्म अपना लिया, और इस्लाम में क्या खासियत देख देख के अपना ली। वाह, आज हम इसके बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो मेरी प्यारी बहन या प्यारी माता 420 इस्लामिक, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस्लाम में केवल औरतों को बच्चों को पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। औरतें अब किसी अकेले कहीं भी घूम नहीं सकती हैं, उनके साथ या तो उनका भाई हो या शौहर हो। उनका शौहर 11 औरतों से शादी कर सकता है और जब चाहे मज़े ले सकता है। एक साथ 11 को सुलाएगा, भले उसके जिस्मानी तौर तरीके ढीले पड़ गए हों, लेकिन मज़ा वो 11 से लेगा। जिसको मन चाहे वो तलाक देगा। तलाक 3 बार बोलते हुए हलालक होगा, जिसमें मौलवों की बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आप गलती करती हैं तो 4 लोगों की गवाही मंजूर की जाएगी। अगर आप अकेले होंगी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात नहीं मानती हैं तो शौहर आपको थप्पड़ दे सकता है, पीट सकता है, और लचीले कोड़े से आपको इस तरह से मारेगा कि आपको अच्छे से चोट मिले। तो इस्लाम में औरतों को बुर्का भी पहनाया जाता है। ऐसा बुर्का जो आप टेंट की तरह घूमती रहें, त्रिभुज आकार की टेंट जो हर तरह से आपको पैक की रहती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ औरतें चालाकी कर लेती हैं। किसी भी दुकान में जाके चोरी करना, बुर्का में चोरी करके निकल लेना, ये इनकी क्वालिटी जग जाहिर है। आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और सच की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो हाय 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 हाय, सच की तलाश अब ये हमें बताएंगी। सत्य सनातनी धर्म को सच की तलाश। ना आपने कभी वेद पढ़ा, ना गीता, ना रामायण पढ़ा, ना उपनिषद, आप सच का तलाश लेके बैठ गई बताने। और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है, बहन, अपनी आज़ादी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सनातन धर्म अपनाएं, सनातन का प्रचार प्रसार करें। ना समझ में आए तो आप सत्य की खोज के लिए निकलें और गीता में क्या लिखा है उसको पढ़ें। निश्चित रूप से आपका भला होगा। कि वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए ताकि आपको अच्छा चलिए सारी दोस्तों, बात मैं पूरी इनका ये देखता हूँ कि ये जो है हक की दावत बाई सिद्रा, इनका पूरा क्या डिटेल्स है। उर्दू एंड हिंदी कन्वर्ट टू इस्लाम स्टोरीज, उर्दू हिंदी रिवर्ट टू वी ओपन टू गाइड। यानी नॉन मुस्लिम को ये इस्लाम में लाने की कोशिश कर रही हैं। तफसील से समझ आ सके। जज़ाकल्लाह खैरा। Hi all, Assalamu alaikum. I did not expect that much love in that. दोस्तों इसके बारे में बता दें, जो मैंने अब इसका वीडियो देखा, ये क्या है कि ये तमिल फैमिली से है। बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण है और एक कम ही उम्र में इसने तुरंत इस्लाम धर्म अपना लिया।
क्या सोच के इस्लाम धर्म अपना, यानी इंग्लैंड में पढ़ी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी और उसके दोस्तों ने कुछ पूछा होगा, कुछ इस्लाम, क्योंकि हर जगह ऐसे होते हैं कि लगते हैं इस्लाम की बातें शुरू कर देने और किसी के भी धर्म को भला बुरा बोलने और अपने मजहबी तालीम बताना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग जिसको जानकारी नहीं है वो सोच में पड़ जाता है कि वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, वास्तविकता जानने के लिए फर्स्ट आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ना पड़ेगा, गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा। Video. I'm really touched by everyone's lovely DMs, comments, everything. There's just so many. I can't. और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपके इसी सवाल, ये महिला इंग्लिश बोलती है, विदेशों में ऐसो आराम की जिंदगी जीती है और सनातन धर्म को भला बुरा बोलकर इस्लाम धर्म अपनाती है का जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं 14 साल की थी और मैंने धर्म के बारे में रिसर्च शुरू की। मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। इसकी वजह ये थी कि मुझे किसी भी सूरत ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि हमें खुदा से कनेक्ट होने के लिए किसी मूर्ति, किसी इंसान या किसी मिडलमैन ब्रोकर की ज़रूरत क्यों है। प्यारी बहन, मैं आपको बता दूं कि मूर्ति, इंसान आज के टाइम पे इंसानों पर विश्वास नहीं करता है। वो एक कृष्ण की मूर्ति बनाता है, राम की मूर्ति बनाता है, वो भक्ति भाव में डूबा होता है, उसके आँख से आंसू निकलता है कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में रख ले, हे प्रभु दुनिया बहुत गंदी है, मैं काम करते करते थक चुका हूँ, तू मेरे पे कृपा कर। बहन, आपको पता है कि जब मम्मी पापा हमारे रहते हैं तो हम लोग छोटे से छोटा चीज़ होते हैं तो हमारे मम्मी पापा आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब रियल में हमारे मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो हम फिर एक आसरा खोजते हैं, एक हमारा इस तरह से होता है कि हम चाहते हैं कि कोई हमको सपोर्ट करने वाला हो, आध्यात्मिक रूप से हमें शांति मिले, किसी तरह से भी मिले, हम खुश हों, हमको पावर मिले, हमको ताकत मिले। जिस तरह से इस्लाम में भी जहाँ पे आपका मक्का मदीना जाते हैं लोग, वहाँ पर रोते हैं, वहाँ पर गाते हैं, वहाँ पे उस छोटे से छेद में खूब हैवी चुंबन लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो बात होगी कि वहाँ पर जाकर के चुंबन लेना, रोना, गाना, उसके लिए मर मिटना, कोई बात तो होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमारे एक छोटे से मूर्ति में होता है, जिनके लिए हमारे अंदर भाव होता है। मेरे लिए ये बात इंतहाई गैर अकली और गैर मंतकी थी, जिसे आप हिंदी में अतार्किक कह सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटी उम्र से ये बात जान ली थी कि खुदा से कनेक्शन बंदे और गॉड। बहन, छोटी उम्र से तुमने सब बात जान ली थी, तो ये तुमने नहीं जाना कि हमारे गीता में क्या लिखा है। चलो इसका एक अर्थ बताओ। शाद शाश्वत प्रमेय मनद निर्वाण शांति प्रद ब्रह्मा शंभु फड़ी से मनीष वेदांत वेद विभुम रामाख्या जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नाना स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय सत्यवदामि च भवान्त खिलातरात्मा भक्ति प्रत्यक्ष रघु पुंगो निर्भरा में कामादि दोष रहित कुरु मानसम च अत बलधामम हेम शैलाम बदेहम धनुज्बल कृषाणु ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वाणामादिसम रघुपति प्रिय भक्तम वात्यात नमामि। हरे राम हरे कृष्ण। के दरमियान का मामला है और इसमें किसी मिडलमैन की जरूरत हरगिज नहीं है, खासतौर पर आमिर खान की फिल्म पीके देखने के बाद। इस वीडियो को देखकर मुझे 100% यकीन हो गया कि जो लोग हमारे और खुदा के दरमियान मिडलमैन बने बैठे हैं, दर हकीकत वो झूठ और फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। बहन, अगर आप किसी भी को झूठ और फ्रॉड किस तरह से कह सकते हो जब आपको अपने बारे में पता नहीं है? आप अपने मम्मी पापा को गलत बता रहे हो, सब गलत बताना शुरू कर दिए हो, तो तुम ये कैसे बता सकती हो कि तुम जहाँ जा रही हो वो सही ही होगा? तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा निश्चित है,
तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पर हलाला नहीं है। तुम जहाँ जा रही हो तुम्हारा शौहर 11 शादी नहीं कर सकता है। तुम जहाँ जा रही हो तुमको बच्चे पैदा करने की मशीन ना कहते हो। तुम जहाँ जा रही हो तुम्हारा अधिकार ख़त्म कर दिया जाता हो। तुम जहाँ जाती हो तुम्हारे साथ या तुम्हारा भाई लगता हो या तुम्हारा शौहर लगता हो। इसके बाद अगर तुम गलती करती हो तो तुम्हें लचीलेदार कोड़े से मारकर इस तरह से मारा जाएगा जिससे तुम्हें चोट अधिक लगे और तुम सुधर जाओ। दूसरी चीज ये कि जो कुछ मैंने हिंदू धर्म में देखा है उसको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस ना किया हो। इसीलिए कहा जाता है कम बुद्धि। इस्लाम में भी अगर तुम्हें कम बुद्धि कहा जाए, तुम्हारे जैसे लोगों को कम बुद्धि कहा गया है। हम अगर यहाँ पे देवी को पूजा करते हैं तो हमारा उनका रूप अलग होता है, लेकिन आपके लिए आपका मजहब ही मुबारक। मेरा ताल्लुक एक तामिल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है और मैंने देखा कि हिंदू में जात पात का भेदभाव बहुत ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये देखा कि सनातन में लोग ये कहते हैं कि केवल मूर्ति पूजा, जात पात, यानी ये जाति क्यों नहीं जाती। मैं बता दूं ये सारा प्रोपेगेंडा है। कभी भी सनातन कर्म के आधार पर आधारित होता था, जन्म के आधार पर नहीं होता है। आज भी हमारी संस्था उनको आचार्य बनाती है, उनको गुरु बनाती है। अगर आप वेद, गीता, रामायण, रामचरितमानस और अगर उपनिषद की पूरी जानकारी रखते हैं तो आप आइए, आपका पूर्ण रूप से आपको आचार्य बनाया जाएगा और जो ब्राह्मण का लेवल है वो आपको मिलेगा। ब्राह्मण हिंदू किसी सूरत नीची जात के दिलत हिंदुओं को एक इंसान का दर्जा तो दूर, अपने पालतू कुत्ते बिल्ली जैसे पेट का दर्जा भी देने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। उनका पालतू कुत्ता उनको छू जाए तो वो नापाक नहीं होते, मगर कोई दलित उनको छू जाए तो ये नापाक हो जाते हैं। बहन, तुम्हारे पाकिस्तान में 36 फिरके हैं। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के मस्जिद में चले जाए तो उसको पीट के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो ना मारे तो फिर उसको बम विस्फोट कर दिया जाता है। तो आपके यहाँ 36 फिरके हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश ना करें क्योंकि हमें आपका प्रोपेगेंडा पता है। यहाँ यूके में तो हम इनके साथ क्लास में पढ़ते हैं, बचपन से इकट्ठे खेल कूद कर बड़े होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स फिर भी हमें मना करते हैं कि इनसे दूर रहो। मगर मैंने इंडिया जाकर देखा कि इन बेचारों का तो बहुत ही बुरा हशर है। ये ब्राह्मणों के मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर के बाहर से दर्शन करेंगे, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पूजा की गलत बात है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। हम अभी आपने महाकुंभ देखा जिसमें 64 करोड़ लोग आए और वो 64 करोड़ में कई तरह के लोग थे, कई तरह के इंसान लोग थे जो उन्होंने आकर के स्नान किया। तो यहाँ पर यह बात गलत हो जाती है कि सनातन धर्म में जात पात है। लाइन में आगे नहीं खड़े हो सकते और ये सब भेदभाव मेरी अकल तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करती थी। मैं जानती हूँ बहन, अब तुम्हारे अकल में दखल होने की ज़रूरत नहीं है, अकल की दखल मत दो कि हिंदू कम्युनिटी के पास इस भेदभाव के लिए 10 बहाने होंगे, मगर ये बात कैसे अकली हो सकती है कि ये लोग भी तो हिंदू ही हैं, मगर ये वेदों को नहीं पढ़ सकते, ये भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अगर वो उनका भी खुदा है तो उनको अपने पास क्यों नहीं आने देता। जैसा कि मानो स्मृति में लिखा है कि अगर दलित वेदा को सुनेंगे तो उनके कानों में पिघला हुआ गरम। ये पूरा गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। अगर ये इस तरह से किया गया है तो इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आर्य समाज ने जो सही मनुस्मृति है वो निकाला है। क्योंकि मनुस्मृति ने ही कहा है कि अगर शूद्र गलती करता है तो उसको कम सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर वही गलती ब्राह्मण करता है तो उसको मौत की सज़ा मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण सब जानता है और जानते हुए जो गलती करता है उसको सीधा मौत की सज़ा है, यानी राजा उसको मौत की सज़ा दे सकता है। तो बाहर डाला जाएगा। ये वो पहली चीज थी जिसे मेरी अक्ल ने तस्लीम नहीं किया था और मैंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में बताई गई बातें सही नहीं हैं।
फिर दूसरी चीज वो थी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया था। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारी केवल ये उसके मुंह से लीद निकलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान कभी सुधरते नहीं है। जहाँ जाते हैं लात और जूता के अलावा इनको कुछ और मिलता है नहीं। तो हम इनके से बहुत डिस्कस और बहस नहीं कर सकते हैं। रहा कि सारे लोग इंसानियत में आए, सत्य की बात करें, अपने अंदर दया भावना लेकर के आए, और सीधा है कि ओम शांति शांति शांति, यानी हमारा सनातन वसुदेव कुटुंबकम करता है कि सब आप लोग परिवार फैमिली हैं। आप हमारे यहाँ कभी भी आओगे, हम आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, ना हम आपको कभी भी फोर्स करेंगे। आप जब भी आओगे खुशी खुशी आओगे, स्वेच्छा से अपने घर वापसी करोगे, और हम बाह फैलाए हुए आपका स्वागत करेंगे, आपका चरण स्पर्श करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यही हमारा सनातन धर्म है बहन। और इसके अलावा तुम क्या बोल करके कि तुम मत निकलो, क्योंकि जब तुमको जानकारी है नहीं तो तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा फेल होता है तो गलती उसकी होती है, ना कि स्कूल की और टीचर की। वो अपने कार्य के बदौलत ही अब वो नंबर पे पाता है। तो यानी अगर आप इस्लाम में आई हो तो आप गलत रास्ते पे आ चुकी हो। आप फिर रिटर्न हो लो। मैं यही आपके साथ आपके लिए मैं शुभकामनाएं करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जो कि सारे हिंदुओं